जय श्री राम। आप सभी को आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि हनुमान जी राम जी को सुग्रीव के निवास तक जाने वाले दो रास्ते बताते हैं। एक रास्ता बहुत लंबा था लेकिन आसान था, जबकि दूसरा बहुत छोटा था लेकिन बहुत कठिन था। फिर उन्होंने दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बैठाया और कहा, आश्चर्यचकित मत होइए प्रिय लक्ष्मण, मुझे एक वरदान प्राप्त है जिससे मैं अपना मनचाहा रूप धारण कर सकता हूँ। हनुमान जी दोनों भाइयों को कंधे पर बिठाकर श्यामुक पर्वत की ओर उड़ चले। रास्ते में उन्होंने उन्हें फूलों से लदे पौधे, तेज बहते झरने, गुफाएं, प्रमुख पर्वत शिखर और मनमोहक घाटियां दिखाई। साथ ही उन्होंने उन्हें लहसुनिया रंग के जंगल से भरी झीलें दिखाई, जिनमें आधी खिली हुई कलियां थी। सारस, हंस, जल पक्षी और अनेक अन्य जल पक्षी जल में विचरण कर रहे थे। मुलायम घास खाने वाले जंगली हिरण या तो मुलायम घास के पत्तों को चर रहे थे या पेट भरकर आराम कर रहे थे। यहाँ वहाँ विशालकाय मांसल शरीर वाले वानर योद्धा दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक बाली का पुत्र अंगद था। वह हनुमान जी की गतिविधियों को उत्सुकता से देख रहा था। राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के श्रमुख पर्वत पर छोड़कर हनुमान जी स्वयं मलयाचल गए और सुग्रीव को दोनों कौशल राजकुमारों के आगमन की सूचना दी। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, हे प्रभु, अपने अदम्य साहस और अजय योद्धापन के लिए विख्यात राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ आपके धाम में पहुंच गए हैं। ये दोनों ही इक्ष्वाकु के वंशज हैं। तब हनुमान जी राम जी के पास आए और दोनों भाइयों को अपने स्वामी सुग्रीव के पास ले गए। फिर उन्होंने सुग्रीव को उनका परिचय देते हुए कहा, वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। राम जी अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। वे अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए अपने वन में आए हैं। जब वे दंडक वन में पंचवटी में रहे थे, तब लंका के शासक रावण ने उनकी अनुपस्थिति में राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया था। उनकी खोज के दौरान वे यहाँ तक पहुँचे हैं और आपसे मित्रता करना चाहते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव ने दोनों भाइयों का स्वागत किया और उनका यथोचित सत्कार किया। फिर स्नेह पूर्वक कहा, मैं तो वानर हूँ और आप लोग पुरुष हैं। आपने मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाकर बड़ी कृपा की है। मुझे विश्वास है कि इस मैत्री बंधन का लाभ मुझे ही मिलेगा। सुग्रीव की बात सुनकर राम जी को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे गले लगा लिया। राम जी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है और मेरी पत्नी को भी हड़प लिया है। मैं यहाँ बहुत भयभीत और लज्जित होकर रह रहा हूँ। अतः आप मुझे सहायता का आश्वासन दें ताकि मैं सारा भय और चिंता दूर कर सकूं। हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की मित्रता को सुदृढ़ बनाने के लिए लकड़ी के दो टुकड़े को आपस में रगड़कर अग्नि जलाई। फिर अग्निदेव की पूजा करके उन्होंने उसे दोनों भावी मित्रों के बीच रख दिया। इस पवित्र अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए राम जी और सुग्रीव जी की सच्ची मित्रता की शपथ ली। संस्कार संपन्न होने के बाद सुग्रीव ने प्रसन्नतापूर्वक राम जी से कहा, हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। ये शब्द सुनकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे वानर राज, मेरा मानना है कि सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्रों का भला करता है। मैं इस पवित्र अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपकी गद्दी और पत्नी का हड़पने वाले बाली का वध करूंगा।
राम जी के शब्दों से सुग्रीव के मन में आनंद की लहर दौड़ गई और उसका चेहरा फूल की तरह खिल उठा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।